जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं। चलिए, बहुत शानदार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 64 तक हम लोगों ने कर लिया था। और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। सबसे पहले आप लोग एक बार सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में सवाल में है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 2 5 ईयर एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। और ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस सवाल को आप लोगों ने बना लिया होगा। प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, और हमसे यहाँ पूछा क्या है? तो हमसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम क्या बताएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत शानदार। ये सवाल आप लोगों ने कर ही लिया होगा लगभग। ठीक है, देखिए, सारा का सारा खेल प्रिंसिपल, रेट और टाइम का होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा 20% है। समय हमारा कितना है? तो 2 सही 2/5 साल है। इस 2 सही 2/5 साल को अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसको कैसे तोड़ पाएंगे? 3 भागों में। पहले तो इसको 1 साल में, फिर इसको 1 साल में, और फिर इसको कितने में? तो 2/5 साल में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा टाइम हो गया। फिर उसके बाद हम रेट की बात करते हैं। अब अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पर रेट में देखोगे तो 20% है, तो 1 साल का रेट कितना हो जाएगा? 20%। फिर अगले साल का रेट कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, और यहाँ पर 2/5 का रेट कितना होगा? तो 20 को हमें किससे गुना करना होगा? 2/5 के साथ, यानी यहाँ पर 8%। तो हम इसको कितना बोलेंगे? 8% बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। रेट हमें 20% का दे रखा है, समय हमारा 2 सही 2/5 साल है। इसको हमने 1 साल 2/5 साल कर दिया है। इस 1 साल का 20% है, इस 1 साल का 20% है, और 2/5 का कितना है? तो 2/5 का यहाँ 8% है। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है? तो हमें यहाँ पर जो है वो इनका सक्सेसिव लगाना है, और सक्सेसिव लगाकर इसको पता करना है। तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है? कई बार बता चुका हूँ, 44% होता है कि नहीं होता है? अब हमें 44 और 8 का सक्सेसिव लगाना है। 44 और 8 का क्या करना है? सक्सेसिव लगाना है। तो पहले दोनों को जोड़ दो, 44 और 8 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 52, और फिर दोनों को गुना कर दो। तो 8 का 4 गुना 32 का 2, हाथ में 3, 8 चुके 32 और 3 यहाँ 35। ये हमारा इसके पास ट्रांसफ़र हो गया। तो हमने कहा 55.52। 55.52% का क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर? तो ब्याज हो गया। 55.52% का क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये हम आपको पहले करा चुके हैं, बहुत बार बता भी चुके हैं। ठीक है, अब जो दिया गया है वो क्या दिया गया? प्रिंसिपल। और पूछा क्या गया है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी यहाँ पर जो ये 7200 है, ये 7200 कितने का मान है? तो ये 7200 हमारे 100% का मान है। यानी ये हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है। और हमें पता क्या करना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें इतने की वैल्यू पता करनी है। तो हमने कहा 55.52% की वैल्यू पता करेंगे। परसेंट से ऊपर वाला नीचे वाला परसेंट खत्म हो जाएगा, ये दोनों इसके साथ खत्म हो जाएंगे। इनको गुना करके क्या कर दीजिए? नियरेस्ट में आंसर आप दे दीजिए। ठीक है, तो गुना करिए, सीधा सीधा गुना लगाइए। 72 का दोगुना कितना होता है? तो 72 का दोगुना 144 होता है। ठीक है, कितना होता है? 144। तो 144 का 4 लिखा, हाथ में 14 आ गया। 72 का 5 गुना कितना होता है? तो 360। 360 और 14 कितना हो जाएगा? 374। 374 का 4 हाथ में और 37 हाथ में रख देंगे, 4 लिख के। 72 का 5 गुना 360। 360 और 30 390, 397। 397 का 7 हाथ में। ठीक है, और यहाँ पर 39 हमारा हाथ में हो जाएगा। फिर 72 का 5 गुना 360 होता है। 360 और हमारा ये हो जाएगा आपका 360 399, 3997.44। 3997.44। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा सबसे सही आंसर है। तो देखिए, आपको जो है छोटी मोटी चीज़ है, अब इतने सवाल जितने भी आएंगे मैं स्किप करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस काबिल बना दिया है कि ऐसे छोटे मोटे सवाल आप कर सको। अब शीट में अगर इस आधार पर 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 के 10 मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, कुछ सवाल आपको भी करने होंगे ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपका भी कैलकुलेशन अच्छा हो, और आप भी चीज़ों को सीख पाएँ। रेट दिया है, समय दिया है, तो समय को तोड़िए। 1 साल का रेट 20%, अगले साल का रेट 20%, इसका रेट 8%, और फिर उनके बाद इनका सक्सेसिव लगाकर क्या करिए? तो इनका सक्सेसिव लगाकर आप यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करिए।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से उसी तरीके से है यहाँ पर आपका, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मेंस का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, पहले साल का ब्याज 15% आएगा, दूसरे साल का भी ब्याज 15% आएगा, और 15 का 2/3 यानी 10% होगा, उसका सक्सेसिव लगाएंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसकी वैल्यू बताएंगे यहाँ पर कितना है। तो ये सवाल आप खुद से करेंगे। मेंस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े अपने लेवल पे। सेम तरीके से अगर आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो 16/11/2020 को मेंस में पूछा गया था। यहाँ भी रेट 15% है और समय 2 है। और ये आपका जो है ये 13/9/2019 को पूछा गया था। 2 लगातार साल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए, दोनों साल का रेट 15% रहा, दोनों समय जो है यहाँ पर पूछा गया 2/5। फर्क क्या था? तो यहाँ फ़र्क ये था कि यहाँ प्रिंसिपल दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, और यहाँ आपको जो है वो अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा है। इन दो सवालों में बस यही फ़र्क है। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे 108 तक कर लिया, बहुत शानदार, 108 नंबर तक कर लिया। तो ठीक है, तो अल्टीमेट आपको क्या था इस वाले क्वेश्चन में, अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल पूछा है, तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। ये भी सवाल आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 67 भी। सेम तरीके से अगर आप देखें तो 68 भी आपका उसी का फोटोकॉपी है। सेम तरीके से आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आपको यहाँ पर जो है प्रिंसिपल हमने दे दिया 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया 14%, समय हमने दे दिया 2/5/7 साल, और हमने आपसे क्या पूछा है, तो इंटरेस्ट पूछा है। रेट पहले साल का 14%, दूसरे साल का रेट 14%, और तीसरे साल का रेट आपका 10% आएगा। तीनों का सक्सेसिव लगा लीजिएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। 100% का मान दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये बात आपको, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है? ठीक, आ जाइए 68 के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। यहाँ से हमें देखना है वो 3 सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, और वो तीनों सवाल किसको करने हैं, तो वो आपको करने हैं, मैं नहीं करूँगा उनको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए क्या कहा गया। A certain sum amount to 29,282 in 4 year at 10% per annum when the interest is compounded annually. What is the simple interest on the same sum for same time same rate? यानी इस सवाल में यहाँ पर जो है, ठीक है, इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया है, तो इस सवाल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अगर गौर से देखें तो सम अमाउंट ₹2 इतना, यानी ये जो है ये क्या है, तो अमाउंट है। ठीक है, और अमाउंट ₹2 इतना इन 4 ईयर एट इतना % पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, यानी हमें क्या दे दिया है, तो अमाउंट दे दिया है। हमें क्या दे दिया है, तो अमाउंट दे दिया है। एंड व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर सेम टाइम एट सेम रेट, और हमसे क्या पूछा गया है, तो साधारण ब्याज। अमाउंट देकर साधारण ब्याज पूछा है, और जो अमाउंट दिया है वो किस पर दिया है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो अमाउंट दिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो क्या दिया है, तो अमाउंट दिया है। अब सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखें तो ये 29,282 ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है, क्योंकि इसके पहले अमाउंट शब्द का जिक्र है और कहा गया, यानी हम बोलेंगे 29,282 ये मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। और अमाउंट कितने के रेट पे, तो 10% के रेट पे, कितने साल के लिए, 4 सालों के लिए। तो 10% के हिसाब से 4 सालों का जो अमाउंट होता है, जो ब्याज मिलता है, वो कितना मिलता है, याद करवाए हैं, बताओ। 10% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज होता है वो हमारा 46.41% होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 46.41% होता है। ठीक, तो आप मुझे बताओ अमाउंट की वैल्यू कैसे निकालते हो? बोलते हो कि सर प्रिंसिपल 100% है और ब्याज इतना % है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100% का प्रिंसिपल, इतने % का ब्याज, यानी अमाउंट हमारा हो जाएगा 146.41%। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी जो दिया गया है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा अमाउंट है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, क्या पैसा वही है, तो बिल्कुल पैसा वही है। क्या समय वही है, तो बिल्कुल समय वही है। क्या रेट वही है, तो बिल्कुल वही है। यानी 10% के हिसाब से 4 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 × 4 40%, यानी इतने % का मान देकर बच्चों कितने % का मान पूछा है, 40% का, तो 40% का मान हम
निकालेंगे। परसेंटेज से हमारा यहाँ पर परसेंटेज खत्म हो चुका है, दशमलव हटाएंगे तो कितने से गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसी का ये दोगुना है, गौर से देखिए पूरा का पूरा क्या इसी का दोगुना है, तो 2 लिख दीजिए। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात आपको? चलिए, तो हमें हमेशा सवालों में देखना होता है बच्चों कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। हमें जो दिया गया है वो हमें अमाउंट दिया गया था और पूछा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इस परसेंटेज के मेथड को आप समझ जाएंगे ना, तो आप सवालों को अपनी उंगलियों पर घुमाएंगे। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन फ्री फंड वाला चैप्टर है, मतलब एग्जामिनर हमें ये सवाल दे रहा है तो हमें इससे नंबर बनाने हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप नंबर बना सकते हैं आप उतना ज़्यादा फ्री का नंबर बना सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो दिए गए होते हैं ताकि आप नंबर उनमें स्कोर कर सकें। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर बी फॉर बेस्ट अप्रोच होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। काफ़ी शानदार तरीके से हम काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा है, कहा गया है अ प्रिंसिपल इंक्रीजेस 21% with compound interest in 2 year. Calculate the simple interest for 4 year on 1000 at same rate of interest. यानी देखो बहुत बार सवाल ऐसा भी होता है जहाँ पर आपको एग्जामिनर आपका सीधा सीधा रेट नहीं देगा, सीधा सीधा टाइम नहीं देगा, तो वो आपको उसकी बातों से पता लगाना पड़ेगा, उसके स्टेटमेंट से पता लगाना पड़ेगा कि असल में उसने कहा क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए तो कहा गया कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। अब आप एक मुझे बात बताओ, मैंने किसी बैंक में 100 रुपये जमा कराएं और कुछ समय के बाद वो 110 रुपया हो गया, तो वो जो 10 का इंक्रीमेंट हुआ वो किसके चलते हुआ, तो वो ब्याज है। यानी अगर कोई पैसा 2 सालों में 21% से बढ़ जा रहा है, यानी वो क्या है, तो वो 21% ब्याज है। वो क्या है, तो 21% वो ब्याज है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कि असल में हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में ये कहा गया है कि 2 साल का, असल में हमें कहा गया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21% है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि आप जो है क्या कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितना ईयर, 4 ईयर, ऑन कितना, इतना, एट सेम रेट। यानी इस पैसे पर 4 सालों के हिसाब से इस रेट से साधारण ब्याज कितना होगा। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपका रेट का जिक्र हुआ है, तो मुझे आपको रेट निकालना सिखाना पड़ेगा कि हम रेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो रेट निकालने का एक तरीका होता है, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी जैसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली रेट निकालने पर ही हैं, तो वहाँ पर हम आपको बहुत विस्तार रूप से समझाएंगे कि रेट निकाला कैसे जाता है। फिलहाल आप इस बात को इतना समझिए कि किसी पैसे को हम 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो वो 21% का ब्याज देता है। अब आपने कई बार आपने सॉल्व किया होगा, आपको मैंने टेबल भी याद करवाया है, याद करिए। तो जब आपने टेबल याद किया था तो याद करिए कि 10% के हिसाब से जब किसी पैसे को 2 सालों में निवेश करते हैं तो कितने का ब्याज देता है, 21% का। जब 3 सालों के लिए निवेश करते हैं तो कितने का देता है, 33.1% का। जब 4 सालों के लिए देते हैं तो कितने का देता है, 46.41% का। यानी इतने परसेंट का हमें ब्याज दिया जाता है। तो सोचिए यहाँ पर पैसा 2 सालों में 21% का ब्याज मिला है, 2 सालों में 21% का ब्याज मिला है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 10%। कितना होता है, 10%। आपको कई बार आप कल के दिन आ जाए और बोले कि कोई पैसा 3 सालों में 33.1% का ब्याज दे रहा है, तो खुद से बोलोगे सर 10%। कोई पैसा 2 सालों में 10.25% का ब्याज दे रहा है, यानी 5% का रेट है। तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको समझनी पड़ेंगी। अब CHSL MTS का एग्ज़ाम है, अगर हर पॉइंट को लेंथी बनाओगे ना तो आप ही सिलेक्शन से पीछे जाओगे। बस, तो मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, मैं हमेशा चाहूँगा सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन होने के लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट अप्रोच अपने पास रखना है। ठीक है, तो कोई पैसा अगर 2 सालों में 21% बढ़ जा रहा है तो उस केस में उसका रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर रेट हमारा कितना होगा, तो रेट हमारा 10% होगा। अब समय हमें कितना कहा गया है, 4 साल कहा गया है। और प्रिंसिपल हमें कितने का दिया गया है, तो प्रिंसिपल हमें 1000 का दिया गया है। और बोला गया है क्या पता करने को, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर आता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सीधा आंसर करेंगे कितना हो जाएगा 400। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो बेशक ये सवाल जो है कहा है कि सर ये मज़ा आ रहा है पढ़ने में, परसों मेरा एमटीएस का पेपर था, 23/25 सही करके आया हूँ। बहुत अच्छे नावेद, ठीक है, बहुत शानदार। तो पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको अपना समय खराब नहीं करना है, आपको उसमें सबसे स्मार्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच लगाना है ताकि आप उसमें अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकें। आज ये एमटीएस का एक और सवाल बड़ा प्यार तरीके से पूछा गया है। ये सभी सवालों को है ना मैंने चुन चुन के आपके शीट में डाला है। मैंने कहा ना, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज करने के बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही बेहतरीन शीट बनाई अपने लेवल पे, जिससे बच्चों का ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने डाला कि कल के दिन क्या पता आप पिनाकल या कोई भी किताब लगा रहे होगे, XYZ नाम की कोई भी प्रीवियस ईयर लगा रहे होगे और उसमें ये क्वेश्चन दिखे और तब आप ये बोलो कि यार सर ने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं था। तो ये मैं नहीं सुनना चाहता अपने लिए। मुझे उल्टा ये सुनने में अच्छा लगेगा, अरे यार क्या सर ने पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो आंसर आ जाता है सेकंडों में, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो। सवाल में कहा गया कि एक प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से, 50% से। ठीक है, कितने सालों में, 5 सालों में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास पैसा जो है वो 10 रुपया बढ़ गया है, तो वो जो बढ़ता है 10 रुपये वो क्या है, वो ब्याज ही तो है जो बढ़ता है। आप मुझे बताओ, मैं 100 रुपये किसी बैंक में जमा करता हूँ और वो पैसा बढ़कर 110 हो जाता है, तो वो 10 रुपये क्यों बढ़ा? क्या मैंने बैंक में दोबारा पैसे देने गया था मैं? नहीं, वो 10 रुपये इसीलिए बढ़ा क्योंकि 10 रुपये का हमको ब्याज मिला। उसी तरीके से कोई पैसा 5 सालों में 50% से बढ़ जाता है, और किस पर बढ़ता है? सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहली बात आपको इतना तो पता है कि अगर किसी पैसे को हम साधारण ब्याज पे निवेश करते हैं तो हर साल वो हमें बराबर का इंटरेस्ट देता है। अगर पहले साल वो 10% का दे रहा है तो दूसरे साल भी 10% का देगा, तीसरे साल भी 10% का देगा, चौथे साल भी 10% का देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर किसी पैसे पे हमको 5 साल में 50% का ब्याज मिला है, तो एक साल में कितने का मिलेगा? 10%। एक साल में कितने का मिलेगा? 10%। और एक साल में मिला ही ब्याज क्या कहलाता है? रेट। जैसे मानो एक साल में मुझे 10% का ब्याज मिला, यानी रेट कितना है? 10%। एक साल में मुझे 5% का ब्याज मिला, यानी रेट कितना है? 5। तो अगर मैं एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिला है वो निकाल दूं तो वहीं उसका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। या हम ऐसे भी कहते हैं ना कि देखो, एक साल का रेट 5% है तो 2 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? 10%। 3 सालों में कितना मिलेगा? 15%। 4 सालों में कितना मिलेगा? 20%। ठीक है, यानी पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ब्याज भी हमें उतना ही मिलता है। सेम तरीके से अगर हम बात करें तो 5 सालों में 50% का ब्याज मिल रहा है तो एक साल में 10% का ब्याज मिलेगा, यानी हमारा रेट कितना हो जाएगा? तो 10% हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 3 ईयर एट सेम रेट, यानी यहाँ पर यही रेट रहेगा। समय हमारा कितना रहेगा? तो 3 साल। प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा? तो प्रिंसिपल हमारा 20,000 रहेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा। हमसे क्या पूछा गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, क्या मैंने आपको बताया नहीं है? मुझे एक बात बताओ, बताया है कि नहीं बताया है कि जब किसी पैसे को 10% के हिसाब से 3 सालों में निवेश करते हैं तो कितने का ब्याज देता है? 33.1% का ब्याज देता है। यानी असल में जो आपको ये दिया गया है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कितने परसेंट का मान है? तो बोलोगे सर ये 100% का मान है। कितने का मान है? तो 100% का। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 33.1, यानी हमें इतने परसेंट का मान कैलकुलेट करना है और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हटा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा, 2 0 तो 1 खत्म यहाँ पर। ठीक है, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6620 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का आंसर सही है, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत आया हो, और वाकई में मेरा दिल इसको देखकर काफ़ी खुश है कि आप बड़े बड़े सवालों को हलवे तरीके से उड़ा रहे हो। ठीक है, आ जाओ एक और CHSL का क्वेश्चन प्यारा सा, सेम कंसेप्ट पर सेम टाइप का सवाल। क्या कहा गया है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इज इतना, यानी 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है।
15% के हिसाब से 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 4167 है। और हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देकर साधारण ब्याज पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। क्या हम इसको बता पाएंगे, बताइए। बोलेंगे हाँ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 15% के हिसाब से 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ दिया गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक। अब हम आपको एक छोटी सी बात इसके पहले बताना चाहेंगे कि 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, और वो हमारा यहाँ पर ये होता है 3a स्क्वायर और यहाँ पर AQ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल का कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे कल के दिन कहूँ कि 8% का और 8% का आप यहाँ पर बताओ कि कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलते हैं कि सर ये इस स्ट्रक्चर पर है 2a, A², जहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक देने होते हैं, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर पहले 8 का 2 गुना करो तो 16 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लगा दो, 8 का स्क्वायर करो 64 आ जाएगा, यानी हमें इतने % का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो असल में जो ये 2a और A² है ना, ये हमारा शॉर्टकट है। और ये हमारा शॉर्टकट किसका है, तो ये हमारा a प्लस बी प्लस AB/100, ये हमारा इसका शॉर्टकट है। जब यहाँ पर a और b दोनों बराबर हो जाते हैं तो यही फॉर्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यही फॉर्मूला जब हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कल मैंने आपको, याद करो, 3 साल का निकालने का फॉर्मूला बताया था, और 3 साल का निकालने का फॉर्मूले में मैंने कहा था कि पहले a प्लस बी प्लस सी कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है AB BC AC हो जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, तो अपॉन यहाँ 100 हो जाएगा, और उसके बाद मैंने कहा था ABC अपॉन कितना हो जाएगा, 10,000। अब यहाँ पर जब हमारा ABC बराबर हो जाएंगे तो a प्लस a हमारा 3a हो जाएगा, A² प्लस A² प्लस A² 3a² हो जाएगा, a हमारा A³ हो जाएगा। इसको 100 से भाग किया इसीलिए दशमलव के बाद 2 स्थान है, और इसको 10,000 से भाग किया इसीलिए दशमलव के बाद 4 स्थान है, और इसको हमने इसी तरीके से लिखा है। ये हमारा शॉर्ट है। अब आप देखो कितने शॉर्टकट में फाइंड कर पाओगे। जैसे पहला डेटा जो हम आपको याद करवाए हैं, वो याद करवाए हैं 5% का सक्सेसिव निकालना, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। आप यहाँ पर उसके वैल्यू को रखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। मैंने आपसे क्या कहा था, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये बात कही थी कि इसके पास टोटल कितने अंक होने चाहिए, 2, लेकिन ये 3 अंक लेकर बैठा है, तो ये अपना एक इसको दान में दे देगा, ठीक है। ये अपना एक क्या करेगा, तो ये अपना एक इसको दान में दे देगा, यानी आंसर आ जाएगा 15.7625%। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। एक काम करो, आप और निकालो, 4% का आप सक्सेसिव निकालो, 4% का 3 साल का। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 4 का 3 गुना कितना होता है, 12 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। यानी अगर हम किसी पैसे को 4% के हिसाब से 3 सालों तक निवेश करें तो वो हमें इतने % का क्या देगा, तो इतने % का हमको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3% के हिसाब से 3 सालों तक। तो 3% के हिसाब से 3 सालों तक करेंगे तो क्या होगा, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी हमें इतने % का ब्याज मिलेगा, यानी हमें इतने % का ब्याज मिलेगा। एक बार आप सभी जो है ये बता दो कि अगर किसी पैसे को हम 2% के हिसाब से 3 सालों तक निवेश कर रहे हैं तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताइए। उमेश कुमार, आपकी बात मैंने सुन ली है, ठीक है। उमेश कुमार, आपकी बात मैंने सुन ली है, परेशान मत होइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।
बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है यहाँ पर एक। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि 2% के हिसाब से 3 सालों का लगाना है, तो पहले तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 2 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, लेकिन हमें 2 पोजीशन लिखने हैं, यानी हम कितना लिखेंगे, तो 0 और 8 लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। फिर 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। यानी हमें कुल मिलाकर 6.1208% का क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, 6.1208% का ब्याज मिलेगा। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे रेट के वैल्यू निकालते हैं, आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। 3a हो गया, 3a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, a क्यूब हो गया ना। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 7% का निकालते हैं, फिर यहाँ 8% का निकालते हैं, 9% का निकालते हैं, 10% का निकालते हैं, 11% का निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के हम 15% का भी निकालेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो आ रहा है 3 सालों का सीधा कितना आ रहा है। यकीन मानिए इससे शॉर्ट दुनिया में कोई मेथड नहीं है जो आपको 3 सालों का डायरेक्ट जो है वो ब्याज दे सके। ठीक है, इससे शॉर्ट कोई मेथड है ही नहीं। आप बोलेंगे सर देखो पहली बात 7 है, तो 7 का क्यूब कितना है, 343 है, लिख दो यहाँ पर 343, कोई परेशानी की बात नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का 3 गुना, 49 का 3 गुना कितना होगा, 147, तो यहाँ पर 147 लिख दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 का 3 गुना कितना है, 21 है, तो 21 लिख दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ आप 2 ही अंक रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर आखिरी के बस 2 अंक रखिए, ये 3 आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे कि सर सिर्फ यहाँ आखिरी के 2 अंक फिक्स हुए हैं, 4 और 3 फिक्स हुआ है, तो 4 और 3 हम रख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 147 को 3 मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 150 हो जाएगा। वो हमारा कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 147 को 3 मिलने पे 150 हो जाएगा। अब 150 में सिर्फ हम आखिरी के 2 ही अंक रखेंगे, 50, तो वो हमने यहाँ 50 रख दिया। और ये जो एक है ना, देखो जैसे ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 147 में 3 जोड़ा तो 150 आ गया, और उसके बाद हमारा 43 आ गया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके आखिरी के 2 अंक ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एक हम 21 को ट्रांसफ़र कर देंगे, 21 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी 22.5043, 22.5043 हमें इतने परसेंट का क्या मिलेगा, तो इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब मानिए 8% से निकालते हैं, तो वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का क्यूब पता है कितना होता है, 512 होता है, लिखो यहाँ पर। फिर यहाँ क्या करोगे, 8 का स्क्वायर 64, और 64 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 64 का 3 गुना 192 होता है, तो 192 लिख दिया। ठीक है, 8 का 3 गुना कितना होता है, 24 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, बात ख़त्म। अब यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सिर्फ 2 पोजीशन यहाँ रखो और ये इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ पर कौन रहेगा, 1 और 2, तो हमने यहाँ पर 1 और 2 को लिखा है। 192 में 5 को जोड़ दोगे तो 197 आएगा, और 197 का हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 97। वो जो 1 आएगा ना, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जो 1 आएगा वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ इनके 2 पोजीशन लिखना है। वो 1 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या 24 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25.9712%। ये सबसे शानदार तरीका है क्या करने का, तो ब्याज निकालने का। 25.9712, बहुत शानदार। डॉली, यूसी मकवाना, बहुत शानदार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं एक बार 9% का कैसे निकालना होता है। तो बोलोगे सर 9 का क्यूब करो, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 243 होता है। 9 का 3 गुना कितना होता है, 27 होता है, तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, हमें सिर्फ आखिरी के 2 स्थान पे ध्यान रखना है, यानी हम यहाँ पर 29 रखेंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा। ये 7 को हम इधर दे देंगे, 243 में 7 आ जाएगा तो 250, 250 का 50 लिखेंगे, और 2 इधर चला जाएगा, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29.5029%। यकीन मानिए कि आप 3 सालों का किसी भी रेट का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज मात्र 1 लाइन में आप निकाल रहे हैं, ये आपने मुझसे सीखा है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, 3 सालों का
चक्रवृद्धि ब्याज मात्र और मात्र एक लाइन में, दुनिया की कोई भी मेथड आपको इतना शॉर्ट में नहीं सिखा पाएगी जो आपको ये मेथड सिखा देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको सबके आंसर भी अब सही आ रहे हैं, मतलब सब निकालना भी सीख गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 10% का तो आपको आता ही है। 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 लिख दो। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300 है, तो यहाँ पर 300 लिख दो। और 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। हमने कहा सिर्फ हमें 2 अंक अपने पास रखना आता है, हम अपने पास बस 2 ही अंक रखेंगे, तो हमने 2 अंक रखा। और वो कौन कौन सा, 0 और 0। ये पूरा का पूरा 10 इसके पास चला गया। 300 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। 310 का बस 10 रखो और वो 3 इसको दे दो। 30 में 3 आ गया तो कितना हो गया, 33। इसीलिए हम लिखते हैं 33.1%। और हमने आपको याद भी करवा रखा है कि 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1% होता है। ठीक है, कितना होता है, 33.1%। अब जो हमें सवाल सॉल्व करना है उसका रेट कितना है, 15%। समय कितना है, 3 साल। तो ज़रा एक बार हम 15% का निकालते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस क्वेश्चन को आपको रेशियो से सॉल्व करना था तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको रेशियो से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ पर परसेंटेज लगाओगे ज़्यादा फायदा है। 15 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले एक बात बताओ। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 12 का 1728। 13 का 2197। 14 का 2744। और 15 का कितना होता है बताओ यहाँ पे, 3375। तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। यहाँ लिखो 3375 लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ देखो 15 का स्क्वायर 225। 225 का 3 गुना कितना होता है, तो 225 का 3 गुना 675 होता है। ठीक है, और यहाँ 15 का 3 गुना कितना होता है, तो 45 होता है, तो 45 लिख दिया। हमारी आदत ऐसी है कि बस हम अपने पास 2 ही लोगों को रखना पसंद करते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको हम पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी ये पूरा का पूरा 33 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आप 675 में 33 जोड़ोगे तो आप देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये 75 तो फिक्स हो गया, लिख दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। और वो एक ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको, यानी ये 7 बन जाएगा। और ये 7 45 में जाएगा तो 52 बन जाएगा। तो 52.0875%, इतने का हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, 52.0875%। क्यों, 75 का 75 लिख दिया। 33 जब हमने इसको दे दिया यहाँ पर, तो ये हमारा 708 बन गया। 708 का बट 8 लिखा और 7 इसको दे दिया, यानी 52.0875%। ठीक है, 52.0875%। तो हमने यहाँ पर यही कहा। ठीक, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 3 साल का 15% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4167 है। तो 4167 जो है वो हमारा क्या है, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी वो इतने परसेंट की मान है, 52.0875। 52.0875, 52.0875% का मान है, मान लीजिए। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, रेट हमारा कितना है, 15% है, और टाइम हमारा कितना है, तो इतना ईयर है। यानी हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे तो रेट कितना आ जाएगा, 15। और टाइम को यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 24/5। ठीक है, यानी हमें इतने परसेंट का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, इतने का वैल्यू दिया गया है और 8 इंटू टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना ज़ीरो लगाओगे, 1 2 3 और 4 लगाओगे यहाँ पे। ठीक, 5 से काटोगे तो कटेगा पूरा का पूरा आपका 3 बार में। ठीक है, आप इसको काटो 25 से, तो 25 का दोगुना आपका हो जाएगा 50। 20 आ गया, अब 20 आ गया तो 20 तो कटेगा नहीं, तो उसको 8 भी लेना पड़ेगा, यानी एक ज़ीरो लगा दो। 208, यानी 25 का 8 गुना कम से कम। ठीक है, फिर 87, 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा, और 5 बार में इतना कटेगा, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे 400 बार में। कितना हो जाएगा, तो 400 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। 208 35 है। अब हम इसको किससे काटेंगे, तो इससे हम जो है एक बार इसी का देखो तो 2835।
तैयारी करना छोड़ दिया। ठीक है, आ जाइए, एक छोटा सा काम था, हो गया। तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसी का ये 5 गुना है। 4000 का 5 गुना 20,000 है, 160 का 5 गुना 800 है, और 7 का 5 गुना 35 है। यानी ये इसको कितनी बार में काटेगा, तो 5 बार में। और ये 5 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में काट पाएंगे, 80 बार में। यानी टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा का 3 इंटू 24 इंटू 80 यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 24 हमारा 576 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, 5760। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार तरीके से आपने इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर, अगर आपको चीज़ें एग्जैक्ट पता हों, जैसे देखो मुझे यहाँ एग्जैक्ट पता था कि एग्जैक्ट में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये पूर्ण तरीके से इसको काट सकी। लेकिन अगर सोचो हमें वैल्यू का एग्जैक्ट पता ही नहीं होता, एग्जैक्ट फिगर पता ही नहीं होते, तो क्या हम पूर्ण तरीके से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जो हमें दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, तो जो हमें दिया गया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, और हमसे पूछा क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। ठीक, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, एक मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं कि रेशियो मेथड जो है वो इस सवाल के लिए बेस्ट है। अच्छा मेरे भाई, आप बहुत शानदार स्टूडेंट है, मुझे पता है, पढ़ने में बहुत होशियार भी हैं। ठीक है, और आपने बहुत अच्छा एक एडवाइस भी दिया है कि रेशियो मेथड बेस्ट है। लेकिन पता है क्या होगा आपको, ठीक है, बस एक छोटा सा काम होगा पेपर में आपके साथ, ज़्यादा हादसा तो नहीं होगा। बस यहाँ पर 15 के जगह पर है ना, यहाँ पर आपके पेपर में आपको दे दिया जाएगा 13%। ठीक है, ज़्यादा कुछ हसीन हादसा नहीं होगा, बस इतना ही होगा कि आपको यहाँ पर 13% दे दिया जाएगा। उसके बाद आप बैठ के लगाते रहिए, रेशियो आपको लगाना है तो। मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ यार, रेशियो भी सिखाने वाला मैं ही हूँ, सक्सेसिव भी सिखाने वाला मैं ही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि इस सवाल को सक्सेसिव से करो। बहुतों को कष्ट हो रहा है, बहुतों को दुख हो रहा है, बहुतों को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है अंदर, कहीं पे जाके दुख रहा है कुछ, कि नहीं यार हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिस दिन नोट छापोगे बैठ के डिपार्टमेंट में, और जिस दिन सैटरडे नाइट के दिन बस 15-15, 20-20 हज़ार की पार्टी करोगे, उस दिन दुख नहीं होगा, ये बताओ पहले। मुंबई में पोस्टिंग हो गई, सैटरडे नाइट के अंदर कम से कम शनिवार की रात, जी हाँ, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की एक क्लब में आपकी जो है वो बिल बनेगी, आप उतने की पार्टी करेंगे, तो उस दिन तो आपको वो चीज़ें दुख नहीं देंगी, बताओ। छोटी सी बात है यार, आप खुद ही सोचो ना, आप 13% का रेशियो कैसे लगा लोगे, बताना ज़रा मुझे। 13% का रेशियो 13/100 होता है, यानी वैल्यू 100 से 113 हो जाती है। लगा पाओगे 3 साल का क्यूब, लगा पाओगे 113 का क्यूब, नहीं। तो इसीलिए जो सिखाया है वो बेस्ट है, समझो मेरी बात को। और दूसरी बात, कैलकुलेशन होती है तो करना है, यही चीज़ें तो आगे नोट छापने को मदद करेंगी आपकी। ठीक है, सोच रहे हो ऑडी लेंगे, BMW लेंगे और क्या क्या लेंगे, तो ऑडी BMW ऐसे थोड़ी आ जाएगा, थोड़ा तो गुना भाग लगाना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 CHSL का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या कहा सवाल में, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 ईयर इज रुपीज़ इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 21% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, उसका हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाएंगे, बताइए। ठीक है, नहीं डॉली जी, आपने बहुत सही सजेशन दिया कि सर रेशियो से बन जाएगा, मैं आपको बात को मना नहीं कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, और मैं इसको बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि हाँ यार 15% है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये रेशियो से बना जाएगा। लेकिन आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि बच्चे, अगर यहाँ पर 15% की जगह पर 13% होता तो क्या होता, तो उस केस में हम 100 का 113 नहीं बना सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की गलतियों पर ही तो हम बताएंगे कि सही तरीका क्या है, समझिए इस बात को। जैसे यहाँ जब भी कोई एक प्राइम नंबर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा या 19 आ जाएगा, तो वो एक ऐसी संख्या हो जाती है जो किसी से नहीं कटती है, वो किसी से नहीं कटती है। तो वो किसी से नहीं कटेगी तो क्या करोगे यहाँ पर, तो ऐसे हालात में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो सक्सेसिव होता है। ठीक है, जैसे
यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब 21% ही है, अब आप देखिए 21% को, तो 21% का 2 साल का सक्सेसिव आसान है लेकिन रेशियो मुश्किल है। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात का ध्यान रखा करिए, ठीक है। आपसे कहा गया रेट हमारा कितना है, 21% है, समय हमारा कितना है, 2 साल है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। बता पाओगे? बताओ जल्दी से, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? सनी कुमार कह रहे हैं 15,000 कौन भरेगा बिल पार्टी का। सनी कुमार जी, आप लोगों को शायद हकीकत नहीं पता है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है अभी स्टूडेंट लाइफ है आप लोगों की, और स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में अपन एक एक रुपये बचाते हैं। मैं भी उस दौर में रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर कि एक एक रुपये बचाना, जैसे मानो कि अगर हम कहीं पर ऑटो से जा रहे हैं, 5 रुपये किराया है यहाँ पर, तो वो भी हम डायरी में लिखा करते थे कि 5 रुपये का खर्चा है, ताकि उससे खर्च कम हो। लेकिन एक वो भी आपकी ज़िंदगी में दिन आने वाला है जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जिस दिन आप कहीं पर मानो एक्साइज इंस्पेक्टर की तरह पोस्ट हो गए, या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हो गई आपकी, और आप जैसे दिल्ली में या मुंबई में हैं, ठीक है, जहाँ पर महीने का जो है 80,000 तो आपके खाते में आता ही आता है, उस 80,000 के अलावा डेली का 30-40 हज़ार और आता है। और वो डेली का 30-40 हज़ार जो होता है, वो पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो बस एक गिफ्ट होता है। और वो गिफ्ट होता है, तो वो गिफ्ट क्या करेंगे, तो वो गिफ्ट का क्या करोगे, कहीं तो मतलब उस गिफ्ट का कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, अपने लिए ही सही, कुछ तो पार्टी होगी, वो आपको नहीं, वो पार्टी बाद में हो जाएगी ऑटोमेटिक, टेंशन मत लो, ठीक है। नौकरी के बाद नौकरी ही मिलेगी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, नौकरी के बाद नौकरी ही मिलेगी, मैंने नौकरी कहा है, कुछ और नहीं कहा है। और वो ऑटोमेटिक आपका खर्चा हो जाएगा, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चों को लग रहा है अरे बाप रे 15,000 सर बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतने का बिल। अरे बाबू, जब तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 4-5 लाख रुपए आएंगे ना, तो तुमको 15,000 इतना 15 रुपए के बराबर लगेगा, ठीक है। साथ में जब कोई खूबसूरत सी कोई साथ में होगी, तो वो भी 15,000 आपको 15 रुपए लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी डायलॉग मार लो कितना भी, दान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बात की कहानी हमको पता है, सैलरी आने के बाद क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। तो जितना भी है ना, अपने आप को यहाँ शरीफ दिखाना, दिखा लो। पता तो तुम्हें भी है, पता हमें भी है तुम क्या करने वाले हो। आ जाओ, सवाल देखो। जब तक नौकरी नहीं लगती है ना, गरीबी मिटाएंगे देश की। भाई साहब, कितने लोग आते हैं गरीबी मिटाने, ये बताना पहले। चलो देखो, मजाक की बातें हैं साइड में, बट ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे, तो जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो राइट नाउ अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, या मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। जैसे कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई यूपी पुलिस में है, कोई आपको मुंबई में है, कोई कस्टम में है, कोई एक्साइज में है। तो जैसे मेरी बात रेगुलर वे में होते रहती है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो एक्साइज में है, राइट नाउ बैंगलोर में पोस्टिंग है उसकी। एक और फ्रेंड है जो प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, और वो जो हैं आपके मुंबई में है। और एक मेरे सीनियर हैं जो मेरे से 4 साल बड़े हैं, और उनकी जो पोस्टिंग है वो भी प्रिवेंटिव में है और मुंबई में है। तो यकीन नहीं करोगे, खुद भैया जो है, मैं उनको भैया भैया कहते रहता हूँ, और उनका भी नाम सेम ही है जो मेरा नाम है, आदित्य भैया है। तो आदित्य भैया ये बताते हैं मुझे कि देखो आदित्य, जब वो भी आदित्य ही कहते हैं, तो यार देखो, है ना, मतलब मैं इतना शरीफ सा बंदा था, और रियलिटी में जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने आदित्य भैया को देखा है, वो इतने सीधे साधे हैं ना, कि अगर आप उनको एक थप्पड़ भी लगा दोगे ना, तो वो उल्टा रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसे पर्सन है वो। लेकिन और घूस और बाकी चीज़ें, ब्राइब ब्राइब जो है, वो तो बात की बात है उनके लिए, ठीक है। आदित्य भैया भी हैं और भी कई सारे लोग हैं, तो यहाँ पर वो सब बात की बातें होती हैं उनके लिए। लेकिन उनका इतना कहना होता है कि देखो, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं वो यहाँ पे, और पोस्टेड हैं वो आपको दिल्ली में ही, और दिल्ली कह रहा हूँ, मुंबई में। तो वहाँ पर जो है वो जब पोस्टेड हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि देखो, जो मेरी सैलरी आती है वो तो आती ही आती है, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आती हैं वो भी आती हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि बस कुछ नहीं करना होता, बैठा होता हूँ वहाँ पे, साइन करना होता है, और साइन करने के बाद जैसे मानो कि किसी ने आया, ठीक है, और बस कुछ नहीं करना होता, ड्रॉवर है, ड्रॉवर को खींचा, साइन किया, उसमें रख दिए गए जो अमाउंट रखना है, ड्रॉवर बंद। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर साइन हुआ, फिर ड्रॉवर बंद, फिर साइन हुआ, फिर ड्रॉवर बंद। शाम तक अच्छी खासी सैलरी के बराबर की कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। यानी पूरा लगभग लगभग जितना आप महीने में कमाते हैं, उतना आप एक दिन में कमा लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपने ऐसा देखा भी होगा कि प्राइवेट नौकरी करने वालों की, भाई साहब, सैलरी हमसे 5 गुना होती है। जैसे मानो कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट सेक्टर में
अगर कोई इस कंपनी का मैनेजर है तो उसकी सैलरी 5 लाख होगी और एक सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 होगी। लेकिन अगले 5 साल के बाद देखोगे तो जो सरकारी नौकरी करने वाला है उसने अपना घर भी बना लिया है, अपनी बेटी की भी शादी कर ली है, अपने भी पूरा बढ़िया एकदम एफडी वफडी करा रखा है। और जो कॉरपोरेट वाला है भाई साहब यहाँ पर बस चमकती धमकती चीज़ें ही लेकर वो खुश है लाइफ में, और बाकी चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ये भी कहानी होती है बाद में, ठीक है। तो अब सोचो कहाँ से होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक खतरनाक अभी आप लोगों के दिन आने वाले हैं। खतरनाक का मतलब डरावना नहीं, बहुत अच्छा। और आप लोगों को पता नहीं है अभी, ठीक है। लाइफ ऐसे नहीं होती। सरकारी नौकरी लोग पैसे के लिए थोड़ी करते यार। 50-60 हजार अगर रुपए महीने कमाना ही है सरकार से तो अपना बिजनेस कर लो। डेली का 2,000 रुपये भी अगर प्रॉफिट कमाओगे दुकानदारी से अपने, तो 60 हजार का तो महीना तुम्हारा हो ही जाएगा। जो उसके अलावा जो रुतबा मिलता है, जो इज्जत मिलता है, जो पावर मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो अलग ही लेवल का है। और वो यहीं से मिलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से, समझे। आ जाओ चलो। सर छापा पड़ गया तो छापा वापा कुछ नहीं पड़ता, सब अंदर की बात होती है, ठीक है। इतना कुछ नहीं होने वाला, आ जाओ पढ़ो चलो। ज़्यादा ज्ञान ले लिया आज आपने, ठीक है। मैं एप्लीकेशन पर इतनी बातें करता नहीं हूँ, जनरली पढ़ाने पर बिलीव करता हूँ। बट आप लोगों ने आज मुझसे ज़्यादा बुलवा दिया है, ठीक है। इसका पाप चढ़ेगा आप लोगों को। आ जाइए, चलिए। सवाल देखिए क्या कहा है। रेट कितना है? 21%, समय 2 साल, और हमें जो दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। मुझे बताओ 21% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो बोलोगे सर 21% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है क्या होता है? 21 और 21 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। और 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा? तो 441 हो जाएगा। ये 4 जब इधर जाएगा तो बोलेंगे सर 46.41% की क्या हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 46.41 पर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे 11,602 रुपये, ठीक है। और 0.5 ये हमारा कितने का वैल्यू होगा? तो ये हमारा 46.41% की वैल्यू होगी। और हमसे पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम। यानी 21 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो 21 का दोगुना 42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ का दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब और भी कुछ चीज़ें काटने की रह गई हैं क्या? बताना जरा। हाँ कटेगा ना, ये 7 से कटेगा। 7 का 6 गुना 42 होता है, फिर 44। 7 का 6 गुना 42 होता है, और 7 से 3 बार में जाएगा। 7 का हमारा 6 बार में जाएगा। अब अगर हम इसको काटें 663 को, तो किससे काट सकते हैं? देखो एकदम काटो इसको। 3 से काटो तो 2 बार में, 2 बार में, 1 बार में। 3 से काटोगे 2 बार में। 221 से इसको काटो, ठीक है। 221 से पूरी बार में कटेगा। क्यों पूरी बार में कटेगा? क्योंकि यहाँ पर 0 है, और कम से कम आपके आंसर में 2 0 तो आएगा ही आएगा। यानी 221 से अगर हम इसको काटते हैं 1160 है। कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 1160 है, ठीक है। तो यहाँ से 221 है। अब काटो तो यहाँ पे जल्दी, किससे काटोगे? 221 से काटना है इसको। 22 चौके 88 होता है, और 22 पचे 110 होता है। यानी अगर 221 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 221 से, तो 221 से काटो इसको पूरा का पूरा। यहाँ पर लिख भी लो, अगर काटना है ऐसे साइड में तो 116025। और इसको हमने काटा है, किससे काटा है? 221 से। 221 से काटेंगे तो 5 बार में 22 पचे 110, यानी 1100 1105 आ जाएगा। 1105 आ जाएगा तो कितना बचेगा? 55 5 5 2, ठीक है। फिर 221 का दोगुना कितना हो जाएगा? 442 हो जाएगा। 442 हो जाएगा तो 110 यहाँ पर आ जाएगा 1105, और फिर 5 बार में जाएगा। कुल मिलाकर ये 525 बार में काटेगा। तो हमने कहा 221 से ये कितनी बार में कटा? 525 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 525। 525 का दोगुना कितना हो गया? तो 500 1050, और यहाँ 0 10,500। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत शानदार एकदम। तुम लोग पैसा का एकदम है ना, आंख में पैसे पैसे तुम लोग का दिख रहा है, समझा। कोई कह रहा 10 दिन में पैसा डबल, कोई कह रहा 2 दिन में पैसा डबल। वाह बाबू वाह। पढ़ाई लिखाई में कम मन रहा, पैसे वैसे में अब ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप लोग तो। आ जाओ बाहर आ जाओ, कपूर कल्पना से बाहर आ जाओ, अभी मंजिल दूर है, ठीक है। आ जाओ इंस्पेक्टर से भी। आ जाइए। 73 हो गया हमारा। अब 73 के बाद यहाँ पर 74 देखो। 74 क्या है? क्या बोला गया है आपको?
क्या कहा है, A sum of 18,000 is invested for 16 month at 8% per annum compounded half yearly. What is the percentage gain? अब ऑनेस्टली बताऊं ना, इस सवाल में आपको ये 18,000 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे अभी एक शब्द कहा था और मैंने ये भी कहा था कॉपिया में नोट कर लेना। और कॉपी में क्या नोट कर लेना, देखो एक नालायक यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले गोवा जाएंगे। वाह उमेश कुमार जी, खतरनाक आदमी है भाई साहब। मैंने कहा नहीं, विचार सबके इतने अच्छे अच्छे रख रखे हैं ना उन्होंने अपने दिल के अंदर, ठीक है, बस व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बाकी मन में तो सब कोई है, कोई गोवा जाएगा, कोई मलेशिया जाएगा, कोई थाईलैंड जाएगा। देख रहे हो सर, ये बच्चे हैं भाई साहब खतरनाक वाले, ये हमारे फ्यूचर इंस्पेक्टर्स हैं। हाँ हाँ। ठीक है, गोवा मलेशिया थाईलैंड सारे जाना मतलब सही है। सबसे पहले गोवा जाएंगे। पढ़ो यहाँ पे, चलो। तो पैसा कितना है, 18,000, उसको 16 महीनों में निवेश करना है 8% के हिसाब से। तो कहा गया परसेंटेज गेन कितने का होगा। मैंने अभी कहा था ना कॉपी में लिख लो, परसेंटेज गेन का मतलब क्या होता है। परसेंटेज गेन का मतलब ब्याज होता है, ठीक है। जैसे मानो कि पहले साल में मुझे यहाँ पर 100 रुपये जैसे मैंने जमा किया तो वो 110 हो गया, यानी मुझे फ़ायदा कितने का, 10 रुपये का। तो मुझे कितने परसेंट का फ़ायदा होगा, 10% का ही होगा, क्योंकि 10 जो है वो 100 का 10% ही है। यानी सीधी सीधी भाषा में अगर हम ये कहें तो परसेंटेज गेन शब्द जहाँ पर भी आपको मिलेगा, प्रतिशत लाभ आपको जहाँ पर भी मिलेगा, तो वो आपको जो है आपका कहीं ना कहीं ब्याज बताता है। यानी असल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास कोई पैसा है, कितना है हमसे नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते। उस पैसे को 8% पर तुम निवेश करोगे और कितने समय के लिए, तो 16 महीनों के लिए, ठीक है। तो बताओ कितने का फ़ायदा होगा। और यहाँ पर इस सवाल में कैच है, और वो कैच क्या है, हाफ ईयरली, ठीक है। बोलोगे सर आपने क्यों कहा कि परसेंटेज की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत नहीं है। नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब असल में देखो आप, तो रेट आपका जो है वो क्या है, तो 8% है। और 8% कैसा है, तो रेट पर 8% पर एनम है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं समय को लेकर। तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 16 महीना है, ठीक है। समय हमारा कितना है, तो 16 महीना है। हमें क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज गेन पता करना है, यानी ब्याज पता करना है। हमें पता है ये बात कि अगर हम सक्सेसिव लगा लें, ठीक है, तो सक्सेसिव लगा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा यहाँ ब्याज निकल जाएगा। सक्सेसिव का नियम क्या कहता है, तो सक्सेसिव का नियम हमारा यहाँ पर मेरे भाई ये कहता है, जो रेट दिया है वो भी झूठा है और जो समय दिया है वो भी झूठा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली कहा गया। पर एनम दिया गया होता तो कोई बात ही नहीं होती, हाफ ईयरली कहा गया। अब हाफ ईयरली कहा गया तो हाफ ईयर में जो रेट दिया वो भी झूठा और जो समय दिया वो भी झूठा। यानी रेट का हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हाफ ईयरली के केस में रेट जो होता है वो आधा हो जाता है। 8 का आधा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। और समय की बात यहाँ करेंगे सर, समय अपने आप का दोगुना हो जाता है। समय अपने आप का दोगुना हो जाता है। यानी अगर 16 महीना है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर वो अपने आप का 32 हो जाएगा, और 32 को आपको 12 से भाग करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लो, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर देखो रेट हम निकालेंगे कैसे। तो बोलेंगे सर ये जो 8% दिया गया है ये 12 महीनों का रेट है, हाफ ईयरली का मतलब हमें 6 महीनों का चाहिए। उसी तरीके से जो यहाँ सर समय दिया गया है 16 महीने ना, तो इसको हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब हमें सामने वाले के दरवाजे पर हर 6 महीने पर पैसा देने जाना है। तो कुल हम उसको कितनी बार पैसा देंगे, तो इसको पता करने के लिए हम 6 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका रेट कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर रेट हमारा 4% का आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 से काटा 8 बार में और 2 से काटा 3 बार में, तो 8/3। 8/3 का मतलब क्या हो गया, 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 बार हमें क्या देना है, तो पैसा देना है। 2 सही 2/3 बार हमें क्या देना है, तो पैसा देना है। यानी अगर हम बात करें तो 2 सही 2/3 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर 2 सही 2/3 का मतलब होता है पहला 1 साल, फिर यहाँ बोलेंगे 1 साल, ठीक है। ये साल नहीं मतलब इतनी बार, तो ये 1 बार, फिर 1 बार, और फिर 2/3 बार, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो रेट लगेगा वो क्या लगेगा, इस 1 बार के लिए रेट 4% का लगेगा, इस 1 बार के लिए रेट आपका 4% का लगेगा, और इस 2/3 के लिए कितना लगेगा, तो 4 को 2/3 से गुना कर दो, यानी 8/3 का रेट लगेगा। समझ रहे हैं यहाँ पे या नहीं समझ रहे हैं, देखते चलिए, कैलकुलेट करते चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। उमेश कुमार वीडियो मिल जाएगी आज, परेशान मत हो मेरे भाई, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर तो हमने कहा कि सर पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाओ, तो 4 और 4 का सक्सेसिव कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 8.16 हो गया। और फिर 8.16 का सक्सेसिव किसके साथ है, तो इसके साथ है। तो अब हम इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हैं। इन दोनों का सक्सेसिव लगाना कैसे सिखाया आपने, आपने कहा सर हमें पता है, लेकिन क्या पता है, कैसे पता है, तो सर पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 8.16 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 8/3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 8.16 को हमें गुना करना पड़ेगा किसके साथ, तो 8/3 के साथ, और भाग करना पड़ेगा किससे, तो हमारा 100 से। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, परेशान मत हो। यहाँ पर कभी भी इस बट्टे वाले 3 को जो है आपको जोड़ना नहीं है, इसको अलग रखना है। तो आपने कहा सर यहाँ पर 8.16 रहने दीजिए, यहाँ 8/3 रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो इतना इंटू इतना है ना, तो ये 3 कहाँ चलाएगा, तो 3 घसक के नीचे चलाएगा, तो नीचे हम इसको 300 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से समझा रहा हूँ, अभी तक मैंने किया क्या है, हाफ ईयर का केस पूछा गया था। तो हाफ ईयर में हमने कहा कि देखो 8% तो पूरे साल का है, यानी हम यहाँ बोलेंगे 8% अगर 12 महीने का है तो 6 महीने का कितना हुआ, तो 4%। फिर यहाँ हम बोलेंगे कि 16 महीना दिया गया है, हमें तो हर 6 महीना पर ब्याज देना है, तो 16 को 6 से भाग करेंगे, यानी 8/3, यानी 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। अब हमने यहाँ पर 4% का इसका यहाँ इतना बार सक्सेसिव लगाना है, 2 सही 2/3 को 1 और 2/3 में तोड़ा, 1 साल का 4%, 1 साल का 4% और इसका 8/3%। इन दोनों का सक्सेसिव हमारा इतना परसेंट आ चुका है। अब इसका इसके साथ सक्सेसिव लगाना है, तो a + b + a × b/100। जब भी हम ऐसा करते हैं तो यहाँ बट्टे में कितना है, 300 है, तो यहाँ पर भी बट्टे में आप 300 बनाओ, यानी 1 0 1 0 और यहाँ पर भी 2 0। क्यों, ताकि तभी इनको जोड़ना आसान होगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कितना है, तो आप इसको लिख सकते हो सर ये 800/300 है। 8/3 को 800/300 लिख दो। क्यों, क्योंकि आपको इनको क्या करना है, तो यहाँ पर जोड़ना है 300 और 300 का बेस लेके। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 8.16 है, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको इसके साथ गुना करोगे, तो देखो 8 को 8 के साथ गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 6400, और 16 का 8 से गुना करोगे तो 128 आ जाएगा, यानी 65 होगा, 65.28, यानी इसको गुना करने पे कितना आएगा, 65.28, और यहाँ 800 है, 800 और 65.28, तो बोलोगे सर 865 दशमलव कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में आपका 300 आ जाएगा, तो यहाँ 300 लिख दो। ठीक, कोई परेशानी की बात है, ये आपका 8.16 है, तो 8.16 लिख दो। ठीक है, और इसको 3 से भाग कर दो, 300 से भाग कर दो, तो 300 से भाग करोगे तो कितना होगा, 3 का 2 गुना आपका 6 हो जाता है। ठीक है, फिर 26 हो जाएगा, 3 का 8 गुना 24 हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर 25 हो गया, तो 3 का 8 गुना फिर 24 हो गया आपका यहाँ पे, 3 का 4 गुना 12, बस इतना रहने दो, और ये लास्ट में 2 करके आ जाएगा। 100 से भाग करना है तो 2 दशमलव और 2 और दशमलव, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये 2.8842 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनको जब जोड़ा करोगे तो नियर अबाउट 11% के करीब में आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, 10.9376, बिल्कुल जोड़ लेना आप यहाँ पर, उतने के करीब में आएगा, यानी नियर अबाउट 11%। तो सवाल बहुत बढ़िया था, ढंग का सवाल था। ठीक है, और इसमें देखोगे तो कहीं पर भी हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं पर भी नहीं, दूर दूर तक नहीं पड़ी। पहले हमने हाफ ईयर के अनुसार उसका रेट निकाला, हाफ ईयर के अनुसार उसका समय निकाला, फिर उतने समय में इस रेट के हिसाब से हमने उनका क्या निकाला, सक्सेसिव निकाला, और जाकर तभी ये 11% के करीब में आया। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आगे के सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके आएंगे, जितना कराया उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, और बिल्कुल सैटरडे के नाइट जब नौकरी लग जाएगी तो 10-15 हज़ार का जो है वो आराम से पार्टी करना है। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर। जिनको लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा वो दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, ताकि उनको फ़ायदा हो।